आज हम गूगल क्लाउड कंप्यूट इंजन की टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और मकसद ये समझना है कि ये वर्चुअल मशीनें आखिर बनती और चलती कैसे हैं। पहला ही नाम है KVM हाइपरवाइजर। सच कहूँ तो ये किसी खुफिया एजेंसी के खुफिया प्रोजेक्ट का नाम लगता है। चलें पता लगाते हैं कि ये है क्या। हाँ, नाम तो वाकई टेक्निकल है, लेकिन इसका काम बहुत दिलचस्प है। KVM हाइपरवाइजर ही वो बुनियाद है जिस पर गूगल कंप्यूट इंजन की हर वर्चुअल मशीन चलती है। अच्छा जी, आप इसे एक बड़ी इमारत का मैनेजर समझ लें। एक ही फिजिकल सर्वर में कई वर्चुअल मशीनें रह रही होती हैं और KVM यकीनी बनाता है कि सबको उसकी ज़रूरत के मुताबिक वसाइल मिलें और कोई एक दूसरे के काम में मुदाखलत ना करे। वाह, ये मिसाल तो बहुत अच्छी है। यानी एक ही बहुत ताकतवर कंप्यूटर को जहानत से कई छोटे कंप्यूटर्स में तकसीम कर दिया जाता है। ठीक है, तो मैनेजर सबको खुश रखता है, लेकिन अगर पूरी इमारत की ही मरम्मत करनी हो, यानी फिजिकल सर्वर को अपडेट करना हो, तो क्या फिर सब कुछ बंद करना पड़ता है? यही तो क्लाउड का असल जादू है। और यहाँ इन नोट्स में मौजूद दूसरी टेक्नोलॉजी यानी लाइव माइग्रेशन सामने आती है। लाइव माइग्रेशन? जी, इसका मतलब है कि आप एक चलती हुई वर्चुअल मशीन को बगैर बताए एक इमारत से बिल्कुल वैसी ही दूसरी इमारत में शिफ्ट कर सकते हैं। उनका टीवी भी चलता रहेगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। एक मिनट, क्या मतलब पता भी नहीं चलेगा? क्या वाकई? जी बिल्कुल। मतलब सारिफ को एक सेकंड के लिए भी कोई रुकावट महसूस नहीं होती? कोई कनेक्शन लॉस का एरर नहीं? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। ये तो नाकाबिले यकीन है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर्वर अब कोई फिजिकल डब्बा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी सर्विस है जो कभी बंद ही नहीं होती, चाहे पसे पर्दा इसका हार्डवेयर बदलता रहे। बिल्कुल, यही तो क्लाउड का बुनियादी वादा है। हर वक्त दस्तयाबी, और ये सब गूगल के आलमी डेटा सेंटर्स के महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा होता है। सही। इसीलिए जब पसे पर्दे में देखभाल चल रही होती है, आपकी सर्विसेज चलती रहती हैं। ये वाकई कमाल है। अच्छा, इन नोट्स में हार्डवेयर के बारे में भी लिखा है कि सिर्फ आम x86 मशीनें ही नहीं, बल्कि ARM बेस्ड प्रोसेसर्स और आला कारकर्दगी वाले GPUs भी दस्तयाब हैं। तो GPUs का जिक्र सुनकर मेरे जहन में आया कि ये सिर्फ वेबसाइट चलाने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि AI मॉडल ट्रेनिंग और साइंसी तहकीक जैसे बहुत भारी कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही लचक गूगल कंप्यूट इंजन की खासियत है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक इंजन चुन सकते हैं। वेब सर्वर के लिए एक छोटी कम खर्च मशीन और मशीन लर्निंग के लिए सैकड़ों GPUs वाली एक सुपर कंप्यूटर जैसी मशीन। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें, बुनियाद में KVM का वो ज़हीन मैनेजर, लाइव माइग्रेशन की वजह से कभी ना बंद होने वाली सर्विस, सही, और हर काम के लिए मौजूद ताकतवर हार्डवेयर के ऑप्शंस, ये सब मिलकर एक बहुत ही ताकतवर चीज बनाते हैं। बिल्कुल। और ये हमें इन नोट्स के आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम नुक्ते पर लाता है, जिसका जिक्र तो है मगर तफसील नहीं। अच्छा, वो क्या है? वो है परसिस्टेंट डिस्क स्टोरेज। इससे एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है कि जब आप स्टोरेज को वर्चुअल मशीन से बिल्कुल अलग कर देते हैं, तो क्लाउड में डेटा की हिफाजत, इसकी मुंतकली और इसकी लचक के बारे में हमारी रिवायती सोच कैसे बदल जाती है ना?